आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी के आसार, तो 2 दिन उत्तराखंड में भी हो सकती है बारिश या बर्फबारी। आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाने के आसार। आज मन्नार की खाड़ी में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। मछुआरे बरते सावधानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी संभव। आज हिमाचल में तो 2 दिन उत्तराखंड में कुछ जगह बारिश या बर्फबारी के आसार। आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी आज घना कोहरा छाने के आसार। अगले कुछ दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है न्यूनतम पारा। आज मन्नार की खाड़ी में चल सकती हैं काफी तेज हवाएं। यहाँ 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में दी न जाने की सलाह। और अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिन देश भर में कहां होने वाली है बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं हो सकती है बरसात। उत्तराखंड में 2 दिन कहीं कहीं बारिश की उम्मीद। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इस समय बारिश के आसार नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस समय बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। पूर्वी राज्यों में बिहार, झारखंड और ओडिशा में इस समय बारिश नहीं होगी। गांगे और उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में भी इस समय बारिश की उम्मीद नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में फिलहाल बारिश के आसार नहीं दिखाई दे रहे। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी इस समय बारिश की संभावना नहीं दिखाई दे रही। कोंकण और गोवा में भी अगले कुछ दिन बारिश नहीं होगी। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी मौसम साफ रहेगा। वहीं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी समेत तटीय और आंतरिक कर्नाटक में बारिश के आसार नहीं है। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं कोहरे की स्थिति पर। आज सुबह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अधिकतर जगह घना कोहरा छाया रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी आज सुबह कहीं कहीं हल्का कोहरा छाया रहा। आज सुबह असम के कुछ हिस्सों में हल्के कोहरे की स्थिति देखने को मिली। अमृतसर, अंबाला और दिल्ली में विजिबिलिटी 25 मीटर रही। वहीं हरियाणा के हिसार में विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं तापमान की स्थिति पर। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी अधिकतर जगह पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। कोंकण और गोवा में भी अधिकतर जगहों पर तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ा है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अनेक जगह तापमान 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के भी कई इलाकों में तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर चढ़ा। वहीं मध्य महाराष्ट्र में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है।
देश में सबसे ज्यादा पारा कोंकण और गोवा के बेंगुरला और तटीय कर्नाटक के कारवार में 37.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। उत्तराखंड में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। विदर्भ और मराठवाड़ा में कई जगह, तो मध्य महाराष्ट्र में कहीं पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा। पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री घटा है। ओडिशा में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम आंका गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भी कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री कम रहा। और देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें गाजर की खेती। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, अगर आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। आज हम खास तौर से जानकारी लेकर आए हैं पूर्वोत्तर के किसानों के लिए। तो क्या है यहाँ के किसानों के लिए विशेषज्ञों की सलाह, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश के किसान इस समय मक्के की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ धान की कटाई का काम भी पूरा कर ले। अरुणाचल प्रदेश में इस समय सरसों में कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। ऐसे में यहाँ के किसान मौसम साफ रहने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। वहीं मेघालय में फिलहाल टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ अदरक और हल्दी की खुदाई कर ले। साथ ही गोभी वर्गीय सब्जियों में उचित नमी बनाए रखे। मणिपुर के किसान इस समय धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ फ्रेंच बीन और भिंडी की बुआई के लिए भी खेत तैयार करते रहे। मणिपुर में इस समय सरसों को कीटों से बचाएं। मिजोरम के किसान भिंडी, करेला और तोरी की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। मिजोरम में इस समय आलू में रोगों के लगने की संभावना है। किसान निरंतर इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। इसके अलावा मिजोरम के किसानों के लिए सलाह है कि वे जल्द से जल्द अरहर की कटाई का काम भी पूरा कर लें। त्रिपुरा में बोरो धान की रुपाई के लिए 10 से 15 दिनों के बाद उनमें निराई करें। इसके साथ ही धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं तोरिया, तिल और मसूर को रोगों से बचाएं। वहीं नागालैंड के किसान कम अवधि वाली दलहनी के अलावा ढैंचा और सनई की बुआई करें। नागालैंड में ही गोभी वर्गीय सब्जियों के अलावा कैनोला की कटाई करें। असम के पहाड़ी इलाके में गन्ने की शुरुआती किस्मों की कटाई करें। यहाँ कैनोला में फूल लगने की अवस्था में सिंचाई करें। इसके साथ ही असम के पहाड़ी इलाकों में मधुमक्खी पालन करने वाले किसान बेहतर परागण के लिए मधुमक्खी के बक्से को खेतों में रख सकते हैं।
अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं गाजर की खेती के बारे में। उत्तर भारत में यूँ तो गाजर की खेती ज़्यादातर की जाती है क्योंकि सूखे और कम पानी वाले क्षेत्रों में इसकी खेती करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। गाजर में मौजूद कैरोटीन और विटामिन ए हमारी सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो किस तरह आप कर सकते हैं गाजर की खेती, आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उस मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवात, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। सुबह सुबह राख मिली थी मुझे सिरहाने पर, जरूर। उत्तर भारत में कई जगह सामान्य से अधिक रहा पारा। मध्य भारत में अगले 2 दिनों में 4 डिग्री तक ऊपर चढ़ सकता है पारा। जम्मू कश्मीर से पूर्वी भारत का रुख करेगा पश्चिमी विक्षोभ। कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं वर्षा संभव। और देश के ज्यादातर इलाकों में मौसम रहेगा साफ। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कल सुबह कुछ जगह छाया रहेगा घना कोहरा। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंचो सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सटे इलाकों में कमजोर पड़े पश्चिमी विक्षोभ का असर। अगले 2 दिनों में एक पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी भारत में बन सकता है। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं हो सकती है वर्षा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कल कुछ जगह घना कोहरा छाने का अनुमान। देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम रहेगा साफ। देश के उत्तरी मैदानों में चल सकती हैं शुष्क हवाएं। पहाड़ों में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी संभव। अगले 2 दिनों में पूर्वी और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी संभव। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए अब नजर डालते हैं आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल। देखते हैं मौसम पूर्वानुमान से जुड़ी हमारी विस्तृत रिपोर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड और उड़ीसा में अगले 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में भी मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ इलाकों में कल बरसात हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में आज कहीं कहीं बादल बरसने की उम्मीद है। असम और मेघालय में 2 दिन मौसम शुष्क रह सकता है। वहीं अगले 2 दिन पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी वर्षा संभव नहीं है। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही मैदानी इलाकों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी बारिश नहीं होगी। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। मध्य भारत पर नजर डालें तो पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी आज और कल मौसम शुष्क रहने वाला है। साथ ही विदर्भ में भी बारिश नहीं होगी। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी पानी नहीं बरसेगा। वहीं कोंकण और गोवा में भी 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। दक्षिण भारत पर नजर डालें तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। वहीं तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में फिलहाल बादल नहीं बरसेंगे। इसी तरह केरल और लक्षद्वीप में भी बारिश के आसार नहीं है, जबकि 2 दिन अंडमान निकोबार में कुछ जगह बारिश हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान के बाद अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल, कहां हुई बारिश और कैसी रही तापमान की स्थिति। देखते हैं मौसम की चाल में।
कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में इक्का दुक्का स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ रहा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। इसी तरह विदर्भ के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो ये तो बात हुई मौसम की चाल की। अब देख लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। उत्तराखंड के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। पूर्वी राजस्थान में कई जगह और गुजरात में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा आंका गया। इसी तरह का अधिकतम तापमान असम और मेघालय में भी देखने को मिला। जबकि पंजाब में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके विपरीत तमिलनाडु, पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद अब देख लेते हैं न्यूनतम तापमान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। उत्तराखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। राजस्थान में भी इक्का दुक्का जगह इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला। इसके विपरीत ओडिशा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। साथ ही विदर्भ में कई जगह तो मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। वहीं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम आंका गया। जबकि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। झारखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के मलाजखंड में 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की और साथ ही जानकारी देंगे आपको आज की फसल के बारे में। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की। इस मौसम में किसानों को अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत जगहों पर बुआई रुपाई चल रही है। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार अगर किसान अपनी कृषि क्रियाओं को आगे बढ़ाएं तो अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं खेती किसानी में क्या विशेष है आज। आंध्र प्रदेश में धान की रुपाई करें। यहीं उड़द और मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। उड़द और मूंग की कटाई कर सकते हैं। इस समय मक्के में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मक्के में कीटनाशक का छिड़काव कर ले।
किसान गन्ने की रुपाई कर सकते हैं। गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। गन्ने के खेत में ही जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। वहीं तिल की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही मूंगफली की बुआई करते रहें। अभी कपास के खेत की देखभाल करें। इसके अलावा टमाटर और बैंगन की रुपाई कर लें। आंध्र प्रदेश में पपीते में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। तेलंगाना में तिल और बाजरे की बुआई कर लें। तिल और बाजरे के खेत में सिंचाई करते रहें। यही सूरजमुखी की बुआई कर सकते हैं। सूरजमुखी के खेत में सिंचाई कर ले। इसी तरह मूंग और उड़द की बुआई करें। मूंग और उड़द के खेत में समय समय पर सिंचाई करते रहें। अभी धान के खेत में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से धान में कीटनाशक छिड़क ले। धान के खेत से खरपतवार निकाल ले। किसान बैंगन के खेत की देखभाल करते रहें। लाल मिर्च और भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी खेती किसानी से जुड़ी विशेष रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल के बारे में, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे तोरी के बारे में, जो कि मुख्य फसलों में गिनी जाती है। जी हाँ, बेल वाली सब्जियां लेने का उपयुक्त समय है। ऐसे में हमारे किसान तोरी का चुनाव कर सकते हैं। इससे जुड़ी कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखकर अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है। पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो अभी आपने देखी आज की फसल, जिसमें हमने आपको जानकारी दी तोरी के बारे में। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती के बारे में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए क्या है विशेष सलाह। हिमाचल प्रदेश में कीवी की खेत में सिंचाई कर लें। बादाम और अखरोट की रुपाई कर सकते हैं। टमाटर और बैंगन के खेत में निराई और गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश में फूल गोभी के खेत से खरपतवार निकालें। फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत की देखभाल करें। फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सरसों के खेत में निराई करते रहें। सरसों के खेत में ही विरलीकरण कर लें। हिमाचल प्रदेश में पालक, धनिया और मेथी की बुआई करें। लाल मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी भी तैयार करें। तो ये था मौसम अनुसार खेती। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर और जानते हैं कि उत्तराखंड के किसानों के लिए क्या है सलाह। उत्तराखंड में सरसों के खेत की देखभाल करें। टमाटर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। उत्तराखंड में टमाटर के खेत में सिंचाई करें। गेहूं के खेत से खरपतवार निकालें। उत्तराखंड में गेहूं की बुआई कर सकते हैं। गेहूं और गन्ने के खेत में सिंचाई करें। उत्तराखंड में लोबिया की बुआई कर लें। लीची के खेत में सिंचाई करते रहें। उत्तराखंड में बैंगन की बुआई कर सकते हैं। आलू के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मौसम अनुसार खेती के बाद एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम की अहम झलकियों पर खास खबर में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सटे इलाकों में कमजोर पड़े पश्चिमी विक्षोभ का असर। अगले 2 दिनों में एक पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी भारत में बन सकता है। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं हो सकती है वर्षा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कल कुछ जगह घना कोहरा छाने का अनुमान। देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम रहेगा साफ। देश के उत्तरी मैदानों में चल सकती हैं शुष्क हवाएं। पहाड़ों में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी संभव। अगले 2 दिनों में पूर्वी और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी संभव। और अब चलते चलते नजर डालते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर 13 फरवरी शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।